नमस्कार भाई सभी दोस्तों को। मैं ओपी ढाका एसएससी क्लासेस सीकर से आप सभी दोस्तों का एसएससी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन ने मैथ्स में लाभ हानि के 2 पार्ट हैं वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन तीसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम दूसरे पार्ट में लास्ट पॉइंट अपन ने ये पढ़ा था कि जब आपको क्वेश्चन में 2 विक्रय मूल्य देता है और क्वेश्चन में कम या अधिक नाम देता है और क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है, यहां तक अपन ने पूरा कंप्लीट जो है वो क्लियर कर लिया था। अब इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी बच्चे। क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी आपको विक्रय मूल्य पर हानि दी है और क्रय मूल्य पर हानि ज्ञात करनी है, वास्तविक हानि का मतलब। तो किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। बोलो किस पर होती है? विक्रय मूल्य पर। तो तुलना किसके साथ कर रहा है क्वेश्चन में? विक्रय मूल्य के साथ कर रहा है, और जिसके साथ तुलना कर रहा होता है उसको 100 मान लेते हैं। तो विक्रय मूल्य को क्या मान लिया अपन ने? 100 मान लिया भाई, ठीक है। अब विक्रय मूल्य पर 20% हानि यानी 100 पर 20% की हानि, तो बोलो कितने रुपए की हानि आ गई? 20 रुपए की हानि, क्योंकि 100 का 20% क्या होता है? 20 होता है। अब आप क्वेश्चन ये पढ़ेंगे कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा और 20 रुपए का घाटा लगा, यानी 20 की हानि हुई, तो बताओ मैं लेकर कितने में आया था? अगर 20 की हानि होगी तो मैं 20 से ज्यादा में लेके आऊंगा तब मेरे घाटा लगेगा। तो बोलो क्रय मूल्य कितना आया? 120। अब यहां पर 120 में खरीद के यदि 100 में बेचूंगा तब मेरे 20 रुपए की क्या होगी? हानि होगी। क्लियर है ना? यहां पर 80 मत कर देना। 80 कब आता है? जब यहां पर ये लाभ होता है, ध्यान रखना भाई। यानी हानि होती है तो विक्रय मूल्य में जोड़ दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में से घटा दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। या फिर लॉजिक से देख लो कि 100 रुपए में वस्तु को बेचा, 20 रुपए की हानि हुई, इसका मतलब 20 से ज्यादा में लेके आए थे, यानी 100 से 20 ज्यादा यानी 120 में लेके आए थे। आपको वास्तविक हानि प्रतिशत, वास्तविक हानि प्रतिशत का मतलब क्रय मूल्य पर ज्ञात करनी है आपको हानि। तो बोलो हानि प्रतिशत बराबर हानि कितने की? 20 की। बोलो किस पर है? हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू में 100। क्रय मूल्य कितना है? 120 इंटू में 100। ये कितना? 100 चिकानी 96, 16 से 2/3% की क्या होगी? हानि होगी। आंसर आएगा 16 से 2/3% की हानि होगी। बोलो क्लियर है ना? एक इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको और करवा दूं जिसमें आपको लाभ देगा। अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी वस्तु को बेचा मान लेते हैं 100 में, क्योंकि विक्रय मूल्य पर दिया तो विक्रय मूल्य को क्या मान लिया? 100। किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। बताओ 100 का 25% क्या होता है? 25 रुपए का क्या होगा? लाभ। अब एक बात बताना, 100 रुपए में मैंने वस्तु को बेचा, मेरे 25 रुपए का फायदा यानी लाभ होगा। आप बताओ मैं वस्तु को लेकर कितनी में आऊंगा? 25 कम में लेके आऊंगा। 25 कम का मतलब है मैं 75 में लेके आऊंगा। अब यहां आप देख लो भाई, 75 में खरीदा, 100 में बेचा, तो 25 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो बोलो वास्तविक लाभ प्रतिशत नहीं, क्रय मूल्य पर निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू में 100। लाभ कितना? 25, क्रय मूल्य कितना? 75 इंटू में 100। 25 75, 100 में 3 का भाग 33 99, 33 से 1/3% का लाभ। तो आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़नी है बढ़िया तरीके से, उसके बाद क्वेश्चन को हल करना है। विक्रय मूल्य पर देकर क्रय मूल्य पर पूछेगा उस कंडीशन में, ठीक है ना भाई? अब क्वेश्चन ऐसा ही है लेकिन उसमें वस्तु देती भाई, इतनी वस्तु बेचने पर इतनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगी। तो बताओ वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, जो भी आपको क्वेश्चन में देता है। तो देखो अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, 150 वस्तुओं को बेचने पर 30
30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताओ कितनी वस्तु को बेचा? 150 वस्तु को बेचा। मैंने मान लिया कि एक वस्तु को 1 रुपए में बेचता है तो 150 वस्तु को कितने में बेचेगा? 150 रुपए में। तो ये विक्रय मूल्य 150 रुपए ले लिया। कितनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है? 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ। आप बताओ लाभ होगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है मान लेते हैं, तो 30 वस्तु का विक्रय मूल्य 30 रुपए। क्वेश्चन में 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या दिया? लाभ दिया है। तो बोलो 30 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। अब आप क्रय मूल्य देखो पहले, आप बताओ 150 में वस्तु को बेचता है, 30 का फायदा होता है तो 30 कम में लेके आऊंगा, यानी कितने में लेके आया? 120 रुपए में। आपको लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू में 100। लाभ कितना? 30 का, क्रय मूल्य 120 इंटू में 100। बोलो कितना आया? 25%। उत्तर क्या रहेगा आपका? 25% का लाभ। यहां पर भाई वस्तु दी है, पीछे वाले क्वेश्चन में प्रतिशत ही दिया था सीधा कि किसी वस्तु को बेचने पर इतने प्रतिशत का लाभ हो या इतने प्रतिशत की हानि होगी। अब की बार आपको दे दिया इतनी वस्तु को बेचेंगे तो इतनी वस्तु के बराबर वस्तु दे दिया। तो मैं एक क्वेश्चन ऐसा और करवा देता हूं। पढ़ेंगे भाई अगला क्वेश्चन आप सभी। 60 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 60 वस्तु को बेचा, मान लेते हैं एक वस्तु को 1 रुपए में तो 60 वस्तु को 60 रुपए में। कितनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है? 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 रुपए होगा। क्या होगा 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर? हानि। तो यहां पर हानि लिख दो आप सभी, ठीक है। अब आप बताओ खरीदा कितने में? हानि होती है तो विक्रय मूल्य में जोड़ दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी 20 रुपए की हानि होगी, इसका मतलब 20 रुपए ज्यादा में लेके आएगा, यानी हानि को जोड़ दिया तो कितना आएगा? 80। अब देख लो भाई, 80 में खरीदा, 60 रुपए में बेचा, 20 रुपए की क्या होगी? हानि होगी। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य इंटू में 100। हानि कितने की है? 20 की। क्रय मूल्य कितना है? 80 इंटू में 100 कितना आया? 25। 20 100 80 और 25 होगी 100, यानी 25% की क्या होगी? हानि होगी। समझना भाई ध्यान से। तो जो वस्तु की बात आती है तो आप सभी मान लेंगे भाई एक वस्तु को 1 रुपए में बेचा तो जितनी वस्तु देता है उतने रुपए में वस्तु को बेचेंगे। क्लियर है ना? अब देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर देगा, फिर आपको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो अपन क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो आप सभी। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है? 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर लिख दिया 25 वस्तु का विक्रय मूल्य। अब आपको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। आप पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मान निकाल लो। क्रय मूल्य के अनुपात का नियम यहां पर काम में आएगा। जो जिसके पास में होगा वो किसी और का होगा, जो जितना दूर होगा वो अपना होगा। तो बोलो क्रय मूल्य के पास में कितना है? 15। किसका होगा? विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य के पास में कितना है? 25। किसका होगा? क्रय मूल्य का। यानी 25 रुपए में खरीदा, अब ये रुपए के रूप में कन्वर्ट हो गया, पहले वस्तु थी। 25 रुपए में खरीदा और कितने में बेचा भाई? 15 रुपए में बेचा। आप बताओ लाभ होगा या हानि होगी? 25 में खरीदकर 15 में बेचा, इसका मतलब क्या होगी? हानि होगी। हानि कितनी की होगी भाई? 25 में से 15 घटाओ कितना? 10 की होगी। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य और इंटू में 100। कितना? 25 हो गए 100, यानी 40% की क्या आएगी? हानि आएगी। समझना भाई ध्यान से। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर देता है वस्तुओं का,
और लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना होता है। अनुपात का नियम लगा देना और यहां पर हानि प्रतिशत का मान कितना आया, 40% आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चे पढ़ेंगे। क्वेश्चन ऐसा ही है, क्वेश्चन है 10 वस्तु का विक्रय मूल्य। अब की बात लैंग्वेज में पहले विक्रय मूल्य दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 10 वस्तु का विक्रय मूल्य लिख दिया V बराबर है 12 वस्तु का क्रय मूल्य, लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का मान, विक्रय मूल्य के पास में 10 है, बोलो किसका हो जाएगा, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य के पास में 12 है, किसका हो जाएगा, विक्रय मूल्य का। तो बोलो 10 रुपए में खरीदा, के का मान कितना 10, वी का मान कितना है 12। 10 रुपए में खरीदार कितने में बेचा, 12 रुपए में बेचा। इसका मतलब है फायदा होगा, यानी लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, लाभ होगा 2 का। किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू मिसो। क्रय मूल्य कितना है 10, 12 मत ले लेना भाई, लैंग्वेज है वो उल्टी देती है। क्रय मूल्य कितना है वो देखना, क्रय मूल्य कितना है 10 इंटू में 100, ये कैंसिल। बोलो 20% का क्या आ गया, आपका लाभ आ गया। आंसर है 20% का लाभ। बोलो क्लियर है ना। अब सभी बच्चे यहां तक अपना तीसरा पार्ट जो है वो लाभ आने का अपन ने कंप्लीट कर लिया है। यहां तक सभी बच्चे आप भी क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। सभी बच्चे अपनी एसएससी क्लासेस सीख करके इस यूट्यूब चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, ठीक है ना, ताकि आप क्लास का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। ठीक है भाई।